तभी हम जब अपना ख्याल रख पाते हैं, जब हमारा शरीर ठीक होता है, तभी हम अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे समाज और देश के लिए कार्य कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम यही आपको समझाते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं, किस किस तरीके के रोग हैं जो आपको अक्सर परेशान कर देते हैं। इन्हीं सब विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं घाव को लेकर। कहते हैं चोट जो लगती है, जब वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है तो वो एक घाव का रूप ले लेती है। और सामान्य घाव भी नहीं, हम बात कर रहे हैं एक बिगड़े हुए घाव की, यानी एक जो घाव जल्दी से ठीक ना हो पा रहा हो और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा घाव जो होता है, ये अक्सर बहुत सारी दिक्कतों की संभावनाएं उत्पन्न करता है, जैसे कि इन्फेक्शंस और भी कई तरीके के रोग। क्या है ये घाव का बिगड़ना, किस तरीके से, ये क्या पूरी प्रोसेस होती है? देखिए, घाव में यदि थोड़ी मिट्टी चलेगी, हम्म। साफ नहीं होगा तो बढ़ता जाएगा। अच्छा। और घाव में जो वायुमंडल पे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो घाव पे बैठ के तो घाव बढ़ता जाएगा। और यदि आपके शरीर में शुगर हो तो घाव और भी तेजी से बढ़ेगा। घाव चाहे किसी भी किस्म से बड़ा है, आज पूरे संसार के अंदर उसको घाव के भरने की कोई दवाई नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार में गारंटी से है उसको भरना, चाहे कितना बिगड़े से बिगड़ा है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जब किसी को बहुत भयंकर घाव हो गया, उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया, तो हल्दी साफ तिला के कूट के उसका पाउडर बना के कपड़े से छान ले, बारीक होना चाहिए। फिर उस हल्दी को तिलों के तेल में या सरसों के तेल में भूनना है, यानी थोड़ा सा रंग बदल जाएगा उसका, ज़्यादा काली नहीं करनी, हल्का सा रंग बदलेगा। फिर नीचे उतार के उसको हिलाते रहना। अब इतनी गर्म रह जाए कि उल्टी उंगली उसको बर्दाश्त कर सकती है, तो पहले तो उसमें जो थोड़ा तेल बचा रुई भगो के वो तेल उस जख्म पे लगाना। फिर वो जो हल्दी है उस जख्म पे पूरे पे भर देनी, बाहर भी भर देनी, ताकि बाहर से किसी किसी कीटाणु के जाने की संभावना रहे। अब हल्दी एंटीबायोटिक है, हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए रामबाण है। थोड़ी देर के लिए तो लगेगी, तकलीफ होगी, परंतु उसके बाद ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जले हुए पे बर्फ रख के ठंड पड़ती है। 8 घंटे के बाद उस लेप को उतार के दूसरा नया लेप करना। 3 दिन तक तो आपने 8-8 घंटे बाद करनी, जैसे सुबह 6 बजे कर लिया, फिर 2 बजे कर लिया, फिर रात 10 बजे कर लिया, फिर सुबह 6 बजे आ गया फिर। तो आपका जख्म ऐसे भरेगा जैसे गहरी जगह पे आपने गड्ढा खोदा है और तेज बारिश होके ऊंचाई से पानी आया और उसके साथ मिट्टी कट के आई और गड्ढा भर गया, पानी नहीं रुका उसमें। ऐसे उसमें ना तो रोग रहेगा और न गड्ढा रहेगा।
वो भी भर जाएगा। जी। परंतु इसमें खान पान पर ध्यान रखना, चीनी से हाथ नहीं लगाना। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना नहीं। खाना 10 बजे से पहले पहले खा लेना। और अकेला एक नाज नहीं खाने से 5-7 जितने आप बढ़ाना चाहे उतने बढ़ा लें। गेहूं का इसमें ना ही प्रयोग करें तो सबसे अच्छा। चना, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, अजवाइन और तेल। तेल अजवाइन आपने 50 ग्राम अजवाइन 100 ग्राम तेल मिलाने, चाहे आप 5 किलो आटा पिसाएं चाहे 10 किलो पिसाएं। और आटा जब भी पिसाना है तो शनिवार को पिसाना। अच्छा। और आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना, पहले सब नाजों को धो के सुखा लेना, तब इसको मिला के बनाना। ये आटा ऐसा होगा जैसे हाथ में लेके नदी के किनारे का रेता सरकता है, ऐसे सरकता हुआ आटा। जब आप इसको आटे को भूख लगी आपको, उतना ही आटा लें जितनी भूख है। इस आटे को सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। अब दाल सब्जी जो भी आपने खानी है, दाल छिलके वाली, सब्जी छिलके वाली, और इनको पकाना मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलाईदार पीतल का या तांबे का या स्टील का, अमोनियम के बर्तन में नहीं पकाना। अच्छा। और जब वे पकाना तो इसमें सिंधा या काला नमक, काली मिर्च और हल्दी डालनी, और कोई चीज़ नहीं डालनी। इसको छौंक नहीं लगना। मसाला पीस के रख सकते हैं आप, उसमें सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, पीपल। अब जिस टाइम आपने खाना खाना उस टाइम चुटकी भर इसका डालना है, ज़्यादा नहीं। और आपको चिकनाहट खाने का शौक है तो गाय का घी 1 या 2 चम्मच हल्का गर्म करके गर्म सब्जी के अंदर मिला सकते हैं। उसके अंदर कोई चीज़ भूननी नहीं है, तो लाभ देगा। अब रोटी जब आपका दाल सब्जी बन गई तो जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा था उसको निकाल लें। उसको गूंदिया, वो मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी जैसे बाजरे की रोटी होती है ऐसे रोटी बनेगी। जब रोटी आपकी सिक जाए तो थाली में डाल के दाल सब्जी जो बनाई ऊपर से डाल दें। 10 मिनट तक उसको रचने दें। 10 मिनट के बाद जो आपने प्याज, लहसुन, अदरक पीस के उसका रस पानी में मिलाया था, उसका कचरा उसको उसी में मिला दें। और चुटकी भर जो आपको मैंने अभी लिखाया था वो भी डाल दें। अब इस रोटी को चूर के खाना है, बल्कि सूप जैसे पीने वाली हो जाए तो और भी अच्छा। 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। ऐसे खाना खाने में, पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगाना। जब इस प्रकार आप खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। दिन का टाइम है तो आप कम से कम वज्रासन से उठ के 20 से 25 मिनट सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके आप उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और खाना भी आपका जल्दी पचेगा। इसके 10-15 मिनट के बाद आपको पेशाब खुल के आएगा। जितना पेशाब खुल के आएगा उतना ही जख्म आपका जल्दी भरेगा। ये एक पहचान है कि किसी भी रोग की दवाई खाने से या जख्म पे लगाने से या उसकी मालिश करने से आधे घंटे के अंदर अंदर पेशाब आता बड़ा खुल के। और किसी किसी का पेट भी साफ होता है। जितना पेट अच्छा साफ होगा, जितना पेशाब खुल के आएगा, उतना ही आपका रोग जल्दी घटेगा।
तो ये